तारीफ क्या है? अल्लाह का वो कलाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, फिर मसाहिफ में लिखा गया और बिलाशुबा मुतवातिरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, और ये मुत्तफकुन अलैह है। मुत्तफकुन अलैह जब भी कहा जाएगा तो उसका मतलब है इस चीज पे तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब जो है वो मुत्तफक है। 3 चीजें आई। नंबर 1, कुरान पाक के अस्मा कितने हैं? 5। नंबर 2, कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? नंबर 3, कुरान की डेफिनेशन। ठीक है, अब है कुरान के फजाइल। क्या है? कुरान के फजाइल। इसलिए मैंने कहा मैं हदीस फिर रिवायत के साथ सुनूंगा, यानी इसका रावी कौन था। ठीक है, सबसे पहली हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ में है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। रिवायत कौन करता है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। हजरत उस्मान गनी रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक है, एक हदीस। दूसरी हदीस मुबारका हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ा, किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ा, उसको अल्लाह ताला ने एक नेकी अता की, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। फिर इसी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि मैंने ये नहीं कहा कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, यानी अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, मीम लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक। अब 3 हुरूफ आए, 3 हुरूफ पे कितनी नेकियां मिली? 30। कितनी? 30। अब आप आते हो दरसगाह में, आप सुनाते हो, कोई सुनाता है 1.5 पेज सबक, कोई सुनाता है 2 पेज सबक, कोई सुनाता है 1 पारा, किसी ने किया 1 सूरा, है ना। जैसे कल अदीबा ने सुनाया, कितना सुनाया? 2 सूरे, 1 सूरा कंप्लीट, सूरतुल मुद्दस्सिर, और सूरतुल क़यामा मुकम्मल, और सूरतुल दहर में इसने 10 आयतें। अब अगर ये उन्हीं 10 आयतों का करेगी क्या कैलकुलेशन, उन्हीं 10 आयतों, इसको पूरी रात लगेगी ना। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, कितनी बड़ी आयत है। अब इसको करनी है पहले हल में कितने हुरूफ है? 2। इंसान, इसमें कितने हुरूफ है? इनको कैलकुलेट करना है ना, फिर प्लस करना है, ये कितने बन गए, फिर इनको डिवाइड करना है 10 से। 1 मिनट में 10, ये इतना। समझ आया? ये रिवायत है किसकी? ये है शुअबुल ईमान। ठीक है, अब सुनो, खुद इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिसने 1 हर्फ पढ़ा उसकी कितनी सवाब है। ठीक है, अब सुनो तीसरी रिवायत क्या है। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, वो रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये फरमाते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह पानी लगने से लोहे को जंग लग जाता है, हम लोहा लाएंगे रखेंगे बाहर, जैसे ही बारिश पड़ेगी उस पर भी पड़ेगी, तो अगर उसको हम जल्दी उठाएंगे नहीं, वो साफ नहीं करेंगे, तो उस पर क्या लगेगा? जंग लगेगा। ठीक है, अब उसको उतार देगा तो तरीका है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता है ना, पहला जैसा नहीं रहता है।
इसी तरीके से हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी लगने से जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, इसी तरीके से इंसान का दिल जो है उस पे भी जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फरमाइए कि लोहे को जंग उतारने का तरीका तो पता है, लेकिन इंसान के दिल पर जब जंग लग जाएगा तो उसको उतारने का तरीका आप फरमाइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, जब इंसान के दिल पे जंग लग जाता है तो उसको बेहतरीन तरीका यह है उतारने का कि वो इंसान यानी मुसलमान बहुत ही ज्यादा मौत को याद करे। किसको? मौत को याद करे। मौत को याद करने के साथ साथ और कुरान की तिलावत करे। किस चीज की? कुरान की तिलावत करे। इन दो चीजों से जो दिल पे जंग लग जाता है वो उतर जाता है। जो दिल पे जंग लग जाता है वो उतर जाता है। किस किस चीज से? एक, मौत को याद करने से और कुरान को तिलावत करने से। समझ आया? मौत को याद करने से और